हमारे चाचा शिकार करने गए थे, शेर को पकड़ लिए थे ऐसे, फिर शेर पटक के फाड़ डाला चाचा को। तुम दो तरीके की बातें करते हो, एक समय काटने के लिए, चार लोग खड़े हैं, बात हो रही है, ऐसी बातें जिनसे तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है वो तुम्हें कभी राइज नहीं करने देंगी। अगर इस तरह की तुम्हारा दिनचर्या है तो तुम छोड़ दो ये तैयारी, तुमसे नहीं हो पाएगी, तुम कभी नहीं कर पाओगे, गारंटी। जय हिंद फ्रेंड्स। तुम जीतते क्यों? आईएएस भी तुम क्यों बनोगे? कुछ तो एक्स्ट्रा तुम्हारे अंदर होगा। हम सब ऑर्डिनरी हैं, इस बात को मैं बार बार कहता हूं, हम सब ऑर्डिनरी हैं, ऑर्डिनरी हम सब। इस ऑर्डिनरी में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। आज सुबह एक लड़का हमसे कहा कोई एक मंत्र बता दीजिए। हमने कहा पुरोहित है मैं, मंत्र बता दे? नहीं नहीं, कुछ बता, सफलता का कोई सूत्र बता दीजिए। हमने कहा और बताओ, आलिया भट्ट के बारे में क्या जानते हो? गंगूबाई पिक्चर अच्छी है, लगा कहानी सुनाने। हमने कहा अच्छा योगी जी जीत गए, तुमको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कहा योगी सरकार की 5 उपलब्धियां बताओ पिछले 5 साल की। नहीं वो सब नहीं पता, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। हमने कहा कुछ ना कर पाओगे, इसलिए नहीं कि तुम योगी की जीतने में खुशी हो, खुशी किस वजह से हो ये तुम्हें पता ही नहीं। एक जिंदा दिमाग जब खुश होगा तो उसकी खुशी की वजह होगी ना। तुम दो तरीके की बातें करते हो, एक समय काटने के लिए, चार लोग खड़े हैं, बात हो रही है, बात हो रही है कि मायावती के पास 5,000 करोड़ रुपए का तो इन्वेस्टमेंट नोएडा में है, ऐसा है वैसा। ऐसी बातें जिनसे तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है वो तुम्हें कभी राइज नहीं करने देंगी। अगर तुमने 4 घंटे बात की और कुछ सीखा, बात करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम बहुत गौर से अपने चारों तरफ देखो तो कुछ लोग बिना मतलब की बातें कर रहे हैं, अपने घरों की कहानियां सुना रहे हैं। हमारे चाचा शिकार करने गए थे, शेर को पकड़ लिए थे ऐसे, फिर शेर पटक के फाड़ डाला चाचा को। दो तरह की बातें होती, एक समय काटने के लिए, एक सीखने के लिए। कुछ लोग हैं रात रात भर मूवी देखेंगे, रात रात भर सीरीज देखेंगे, रात रात भर पिक्चर देखेंगे, पर उनको तुम राम कथा में बैठा दो, उनको नींद आने लगेगी। उनको नींद आने लगेगी। मुंबई में एक आदमी है, वहां पे एक सिनेमा हॉल है राजकमल, बांद्रा स्टेशन पे शायद या बीटी पे, वहां वो वाली मूवी आज तक चल रही है, हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आज तक चल रही। वो बंदा डेली देखने आता है। ये तुम गौर करना डेली, इसलिए मैं तो तुमसे कहता हूं डायरी बनाओ, शाम को सोने से पहले अपनी डायरी में झांक कर देखो कि आज तुमने क्या क्या किया। तुम पंडितों पे चर्चा कर रहे हो कि पंडित जात अच्छी नहीं हो, ये है वो है, तुम दलितों पे चर्चा कर रहे हो, 4 मुसलमान बैठे हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अगर इस तरह की तुम्हारा दिनचर्या है तो तुम छोड़ दो ये तैयारी, तुमसे नहीं हो पाएगी, तुम कभी नहीं कर पाओगे, गारंटी। क्योंकि दिमाग में एक ही चीज सेव होगी, चाहे ड्रामा सेव कर लो चाहे थ्योरी सेव कर लो, और सेव जरूर होगी। और ऑटो फंक्शन है दिमाग का, कुछ चीजें खुद ही सेव कर लेता है, तुमको कहने की जरूरत ही नहीं है।
शाहरुख खान के बंगले के सामने डेली 1000 लोग खड़े रहते हैं उसको देखने के लिए। ये देश, और पढ़े लिखे लोग, मतलब अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे। इसी में हमारी एक साहब से दोस्ती खत्म हो गई। हमसे कहा बैंड स्टैंड चलना है, हमने कहा चलो 15, हमने कहा चलो कोई काम होगा इसको। तो हम अपना वहाँ जो है वो हमसे कहे कि यार हम आते हैं एक साहब से मिल के, हमने कहा जाओ मिल लो। तो हम अपना वहीं समुद्र के किनारे कॉफी वॉफी की दुकान है, अपना कॉफी वॉफी पीते रहे, घूमते चलते रहे। बहुत देर हो गई, 5-6 घंटा हो गया। तो हमने कहा ये कौन सी मीटिंग हो रही यार, क्या किससे मिल रहा है ये। तो फिर हम लोग को फोन मिला है, हमने कहा हो, कहीं नहीं यार घर के बाहर खड़े हैं। किसके? तो कहा किंग खान के घर के बाहर खड़े हैं। तो हम कहा किंग खान, हम सोचे कोई सऊदी वऊदी का आया होगा आदमी। हम कहा कहाँ किस जगह पे, कहा हमको बताओ, लोकेशन भेजो। बताए, गए, देखे तो शाहरुख खान के घर के सामने। अब शाहरुख साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा पैसा कमाया उन्होंने। वो खड़े 5 घंटे से। हमने कहा तुम भी भीख मांगोगे, तुम्हारे लड़के भी भीख मांगेंगे, तुम्हारा पूरा खानदान अगले 5000 साल तक भीख मांगेगा। तुमको जब यही नहीं पता कि हीरो कौन है। हीरो मतलब वो आदमी जिसने विषम परिस्थितियों में संघर्ष किया। अंबेडकर, उसकी जीवनी पढ़ोगे ना तो कहीं कहीं रोने लगोगे। गांधी, भगत सिंह, इस देश का युवा, मैं बताया ना, उसका दिमाग इतना खराब है, इतना, स्त्री की इज्जत नहीं कर सकता वो बहन बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन इज्जत तो कर सकते हो। कि वो भी नहीं कर सकते। इस देश की सबसे खतरनाक बात क्या है, इतनी आदर्शवादी बातें यहां के लोग करते सब, क्या हिंदू मुसलमान, तुम इनसे बात करो बैठ के, अरे बाप रे बाप, तुमको लगा कि मैं ही जलील आदमी हूं इस दुनिया में। ये लोग बहुत अच्छे हैं, कोई चंदन लगाया है, कोई यहां तक दाढ़ी बढ़ाया है, और 5 रुपए सड़क पे देख लिए पैर पे रख के खड़ा। हमारी तो मुलाकात होती रहती ना, एक से एक प्रचंड जाहिल। जय हिंद।